नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जागरण ने आज राजधानी लखनऊ के टूडियागंज हॉस्पिटल का दौरा किया। पुराने समय में ये हॉस्पिटल टीबी अस्पताल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय के तौर पर काम कर रहा है। 1954 से चल रहे इस अस्पताल के प्राचार्य प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सक्सेना ने हेल्थ जागरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब दिए। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि टूडियागंज हॉस्पिटल यानी कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ जो पिछला पूरा साल कोरोना का बीता, उसमें इस महाविद्यालय ने क्या क्या कार्य किए, और जैसा कि तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर के इस महाविद्यालय ने क्या तैयारी की है, आने वाले क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब दिए और साथ ही हेल्थ जागरण के दर्शकों से आयुष सेवा ऐप भी डाउनलोड करने की बात कही। वहीं तीसरी वेव में जहां बच्चों के संक्रमित होने का ज़्यादा खतरा है, उसको लेकर के भी डॉक्टर साहब ने बताया कि शास्त्रों में जिसका वर्णन है वो बलवर्धक चूर्ण भी अब बहुत जल्दी आने जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही हेल्दी बातचीत हेल्थ जागरण से हुई, आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र सक्सेना, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ। सर, यहाँ पर इस चिकित्सालय में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं? ये हमारा आयुर्वेद का महाविद्यालय है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट में बीएमएस कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में 7 विषयों में हमारे यहाँ एमडी कोर्स चलता है और पीएचडी की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय है, जहाँ पर रोगियों की विभिन्न आयुर्वेद पद्धतियों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। सर, एडमिट होने का भी होता है कि? मैंने बताया आपको कि हमारे यहाँ जो है चिकित्सालय है, जहाँ पर बहिरंग और अंतरंग, आउटडोर और इंडोर बोथ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन माय हॉस्पिटल। पेशेंट आउटडोर में भी देखे जाते हैं और इंडोर में एडमिट भी किए जाते हैं। जी सर, पिछला लगभग 1 साल कोरोना काल में चला गया, उस दौरान इस महाविद्यालय में क्या क्या एक्टिविटीज़ रही? पिछला जब कोरोना का वेव आया था और उस कोरोना के वेव आने पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से गाइडलाइंस जारी हुई। हमने पहली वेव से ही आमजन को न सिर्फ काढ़ा बल्कि और भी औषधियों का वितरण किया। जब दूसरी वेव आई तो ये थोड़ा विराट रूप लेकर हम लोगों के बीच में आई। उस समय भी हमने आम जन तक काढ़ा बंटवाया और साथ ही साथ जो कोविड संक्रमण को रोकने के लिए या माइल्ड सिम्टम्स में हमारे यहाँ की दवाएं कारगर थी, जैसे आयुष 64, संशमनी वटी, अगस्त हरितकी, अणु तेल, सितफलादि चूर्ण, इनकी किट बनाकर हमने कोशिश की कि जो होम आइसोलेशन में हैं या आम जन तक, और हमने एक प्रयास और किया कि ऐसे लोग जिन तक ये दवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उन स्थान विशेष को चिन्हित कर कर मैंने महाविद्यालय के जो हमारे टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनकी टीम बनी हुई है और वो जन जन तक लोगों को प्रिवेंशन और किट वितरण का काम आज भी कर रहे हैं। सर, कोरोना की बात करें तो अभी भी लोग थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। ऐसे में महाविद्यालय और चिकित्सालय का आगामी कार्यक्रम क्या चैलेंजेस रहेंगे आपके सामने? ये जो बात आपने कही है तीसरी वेव की, संभावनाएं हैं तीसरी वेव की, और जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन आ रहा है उसमें ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि मे बी संभावनाएं हैं, इट्स नॉट वेरी श्योर, संभावनाएं हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो थर्ड वेव में संक्रमित हो सकते हैं। हमने अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने इस पर जो है काम किया और हमने एक बलवर्धक चूर्ण, ये शास्त्रीय है, कोई ऐसा नहीं है, शास्त्र में इसका वर्णन है, बलवर्धक चूर्ण, ये हम बनवाने जा रहे हैं
साथ ही साथ बाल चतुर्भद्र चूर्ण, अश्वगंधा और बच्चों के लिए जो भी इस तरीके की हमारी आयुर्वेदिक दवाएं जो उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें या प्रिवेंटिव के रूप में काम करें, इसकी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। और शासन स्तर से भी, चाहे वो हमारे मंत्री जी हों या शासन स्तर पर, बराबर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और न सिर्फ आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ, बल्कि मैं आपके इस जागरण हेल्थ के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि आयुष विभाग के सारे महाविद्यालय और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी विभिन्न जिलों के इन कामों में लगे हुए हैं। और एक अपील मैं अपने दर्शकों से आपके चैनल के माध्यम से और करना चाहूँगा कि वो अपने मोबाइल में आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर लें। आयुष कवच ऐप में हमारे प्रदेश के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निराकरण करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है वहाँ पर। और साथ ही साथ प्रातः 8 बजे और शाम को यौगिक क्रियाओं पर भी कार्यक्रम है, उसमें हमारे दर्शक पार्टिसिपेट करें। शाम को 5 बजे आयुष संवाद कार्यक्रम आयुष कवच ऐप पर है, जिसमें हमारे विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर, कोविड, नॉन कोविड, ऐसे करंट टॉपिक्स पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस आपके बीच में रखते हैं। आप अपनी कोविड या नॉन कोविड कोई भी समस्या हमारे एक्सपर्ट से ऑनलाइन उस पर जो है वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।